सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम यानी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें रखते हैं। अभी सारी दुनिया की नज़र शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पर ही अटकी हुई है। एससीओ की मीटिंग को लीड करने वाला कोई और नहीं, चीन है। और ये मीटिंग उज़्बेकिस्तान में चल रही थी। उज़्बेकिस्तान में कई बड़े बड़े देशों ने आपस में मुलाकात करी है, लेकिन इस सभी आपसी मुलाकातों में एक शख्स की मुलाकात को बड़ी ही टेढ़ी नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि पहले से ही देशों में ये ऐलान किया गया था कि फॉर एग्जाम्पल कि ईरान के राष्ट्रपति किस किस देश से मिलेंगे, तुर्की के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति किस किस से मिलेंगे, किस किस से नहीं। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी रजब तैयब एर्दोगान से मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि तुर्की और भारत के रिश्ते फ़िलहाल नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो माना जाता है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को बेहद मजबूत इस तुर्की ने किया है। इस नज़र से मोदी सरकार किसी भी तरह से रजब तैयब एर्दोगान तुर्की को पसंद नहीं करती। ऐसे में रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के लिए मोदी सरकार ने कहीं से कुछ नहीं बताया था एडवांस में, लेकिन जब रजब तैयब एर्दोगान और मोदी आमने सामने हुए तो बिल्कुल ऑफिशियल मीटिंग हो गई। ये है एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि दोनों देशों के बीच में किसी मुद्दे या डील को लेकर बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन इस मुलाकात से कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अंधभक्तों को भी क्लियर हो जाएगी कि देखो, मोदी जी पर भरोसा मत करना। तुम यहाँ किसी को बैठ के गरियाओगे, अलान है, फलान है और ढमाक है और मोदी जी जाके मिल लेंगे। और मोदी जी ऐसे सरप्राइज विजिट के लिए भी पहचाने जाते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अपनी सरकार ही जिसका नाम ले लेके बनाई है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान वो बिना बताए, बिना किसी प्लान के उतर गए थे और बिरयानी भी खा के आए थे। आपको वो सब याद होगा। बहरहाल कहानी यहाँ नहीं रुकी है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में एक बड़ी बात सामने ये आई है कि चीन ने बड़ी चालाकी करके ईरान को शामिल करने के लिए न्योता दिया और ईरान इसमें जुड़ने की कगार पर है। पूरी तरह से ईरान इसमें शामिल होने वाला है और एडवांस में ही चीन ने ईरान को मुबारकबाद दे दी है। अब चीन के बारे में बता दूं कि ये चालाकी क्यों कर रहा है और इससे ईरान का ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये कि चीन क्या कर रहा है, चीन अमेरिका के दुश्मनों को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ रहा है। खास करके जो सबसे बड़ा अमेरिका और इजराइल का दुश्मन है वो है ईरान। ईरान को भी इसमें जोड़ लिया गया है, ऐलान कर दिया है चीन ने, और जोड़कर ईरान को इसमें जोड़कर बड़ा एक ग्रुप बनाना चाह रहा है जो कि पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप की टक्कर ले सके। ऐसे में ईरान काफ़ी मजबूत हो सकता है, साथ में सारी दुनिया की ताकत इस ग्रुप के पास आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ रूस पर ही पाबंदी लगाने से पूरे यूरोप की हालत ऐसी हो गई है कि गरीबी बढ़ गई है, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, और तो और जहां ज़िंदगी में कभी लाइट नहीं कटती थी वहां लाइट कटने लगी है ईंधन बचाने के लिए। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा तेल गैस एक्सपोर्ट कर सकता है वो है ईरान। तो ईरान और रूस को इसके अंदर एससीओ के अंदर शामिल करके जिन देशों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है उनको गैस तेल की सप्लाई करके एक बड़ा ग्रुप चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कामयाबी उसको मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा खूबसूरत तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कई सारे देश, लेकिन सबसे कोने में आपको मोदी और दूसरे कोने में आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ये मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है। इसमें मोदी जी ने भी भाषण, मज़ेदार बात यह है कि हिंदी में दिया है। को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की
बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। अब मेन बात, आपने तो ये बात सुन ली, लेकिन पुतिन से मुलाकात के दौरान हमारे मोदी जी ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मोदी जी की इस बात से सहमत हूं। मोदी जी ने पुतिन से कहा है कि यूक्रेन से अभी युद्ध की जरूरत नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि आप यूक्रेन से लड़ें। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, जो भारत की नीति रही है, कि भाई लड़ाई दंगा मत करो। भले ही मोदी जी अपने देश में खैर आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दूं, इस एससीओ की मीटिंग में सबसे ज़्यादा हाथ पैर पाकिस्तान ने मारे हैं। पाकिस्तान ने चारों तरफ मुंह मारने की कोशिश करी है। इधर से भी कुछ बोल लूँ, उधर भी कुछ कह दूँ, उधर से भी कुछ समझा लूँ, उधर भी कुछ लोगों को पटा लूँ। इसी चीज़ में पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से एससीओ के सभी मेंबर्स के सामने क्लियर कट ये बात कही है कि पाकिस्तान चीन का सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त। मौका देखते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही मौके पर चौका मारने की कोशिश करी। उन्होंने सीपीईसी का जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चाइना का बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, बंद हो चुका है, उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करी और चीन से सीपीईसी दोबारा से चालू करने को कहा। पाकिस्तान में बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है, हाल बहुत बुरा है और तुर्की ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी मदद पहुंचाई है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, रजब तैयब एर्दोगान से मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है। और सुनिए, अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई अभी हुई थी, इसमें तुर्की तो खुलकर अज़रबैजान के साथ है ही। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सीपीईसी की इस मीटिंग में अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से मिले। ये देखिए, मिलते हुए उन्होंने कहा कि अज़रबैजान ने जो अपने बचाव में कदम उठाया वो बेहद सही है, हम अज़रबैजान के साथ हैं। सीपीईसी की मीटिंग में सबसे ज़्यादा नज़र दो देशों पे थी ईरान पर और रशिया पर, और ईरान ने अपना मौका नहीं गंवाया। ईरान ने पुतिन से बात करते हुए, रूस से बात करते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे अमेरिका ने हम दोनों देशों पर और हमारे साथ कई देशों पर जो पाबंदी लगाई है उसे हम फेल कर सके। हमें अपनी नीतियों में तेज़ी लानी होगी और अमेरिका के खिलाफ कुछ पुख्ता प्लानिंग करनी होगी। मेन बात आपको बताऊं, सीपीईसी के अंदर बेलारूस भी था। ये वही बेलारूस है जो रूस का हमेशा साथ देता है। रूस का साथ देने की वजह से इस पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। अब सीपीईसी में चाइना से इसने यानी बेलारूस ने धन्यवाद अदा किया है कि पाबंदियों से हमें बचाने के लिए, यानी जिन चीज़ों की कमी पाबंदियों की वजह से बेलारूस को और ये चीन उसको पूरा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद बेलारूस ने किया है। पाकिस्तान के बारे में एक बात और निकल के सामने आई है, पुरानी सरकार भी इसमें लपेटी जा रही है, इमरान खान की सरकार भी इसमें लपेटी जा रही है, क्योंकि नए प्रधानमंत्री तो अभी नए नए अमेरिका की तरफ से आए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी वहाँ की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल बीजेपी की तरह है। पाकिस्तान सरकार ने डैम बनाने के लिए $40 मिलियन खर्च किए। कितने, याद रखिएगा अमाउंट, $40 मिलियन खर्च किए डैम बनाने के लिए, और उसका एडवर्टाइज करने के लिए मोदी जी की तरह $63 मिलियन, मतलब 40 मिलियन में बनाया और $63 मिलियन में उसका एडवर्टाइज किया है। एक मिनट रुकिए, मेरे साथ बजाइए। वहीं आपको बता दूं कि भारत को तगड़ा झटका लग गया है। भारत सोच रहा था कि हम अपने फाइटर जेट हथियार बेचकर इस बड़ी इंडस्ट्री में हथियारों की मार्केट में उतर आएंगे। ऐसे में बड़ा खरीदार उसको मिल गया था, मलेशिया। जी हां, मलेशिया भारत का तेजस फाइटर जेट खरीदने का प्रपोजल रख चुका था और भारत से बातचीत भी चल रही थी। ऐसे में बात करते करते मलेशिया ने पलटी मार के साउथ कोरिया से F-50 फाइटर जेट विमान खरीद लिए हैं। भारत को बहुत जोर का झटका। अमेरिका का एक फाइटर जेट है F-22 यानी F-22, ये काफी घातक है। अमेरिका ने 2005 में अपनी एयरफोर्स में इस जहाज को शामिल किया था।
आज के वक्त में ये इतना एडवांस नहीं है। इसको अपग्रेड करने के लिए अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा खर्चा इसमें करना पड़ सकता है, जितने में वो और भी फाइटर जेट बना लेगा। ऐसे में अमेरिका ने ये सोचा कि हम इस फाइटर जेट को रिटायर कर देंगे, निकाल देंगे अपनी एयरफोर्स से। तो आपको बता दूं कि जापान को ये फाइटर जेट काफ़ी पहले से पसंद था और जापान कई बार मांग चुका था। तो अमेरिका इसको रिटायर करने के बजाय जापान को बेचने के लिए सोच रहा है। चीन की 42 मंजिला इमारत में भयानक आग लगी। कैसे लगी नहीं पता, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई मरा नहीं। देखिए वहीं अमेरिका इस वक्त इजराइल की तरह अपनी ताकत को आजमा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अमेरिका के खतरनाक स्वार्म ड्रोन ब्रिटिश एयरफोर्स के साथ ड्रिल कर रहे हैं और ये तस्वीरें लेटेस्ट उसके ड्रोन की हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ खतरनाक रणनीतियां बना रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ताइवान ने बड़ी बात कही है। ताइवान ने कहा है कि चीन हमारे आसपास है, हमें घेरा हुआ है चीन ने। 43 उसके फाइटर जेट हमारे इर्द गिर्द हैं। इसके अलावा 5 युद्धपोतों ने हमें घेरा हुआ है। वहीं ताइवान ने बड़ा बयान दिया है। एससीओ की मीटिंग में चाइना और रूस जितने करीब नजर आए, ताइवान किलस गया है इस पर। ताइवान ने कहा है कि जिस तरह से रूस और चीन करीब आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया की पीस के लिए, शांति के लिए खतरा है। यूनाइटेड नेशन ने अब बड़ा फैसला, अब जाकर बड़ा फैसला लगभग साल भर बाद म्यांमार की आर्मी के खिलाफ सुनाया है। यूएन ने साफ साफ कह दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज से, बल्कि पूरी दुनिया से कह दिया है कि म्यांमार आर्मी का जो फंड है पूरी तरह से उसको फ्रीज कर दो, बैन कर दो। दोस्तों, दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों में यही सबसे बड़ी बड़ी खबरें थीं जो कि आप तक पहुंचाई नहीं जाती, और पहुंचाई जाती हैं तो काफ़ी लेट हो जाती हैं दूसरों के द्वारा। तो सही समय पर आसान ज़बान में बड़ी बड़ी खबरें कम समय में आप तक पहुंचा दी है हमने। हमें दुआ में याद रखिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।